टॉप 10 फीमेल बॉडी बिल्डर्स। जब भी हम पहलवानों या बॉडी बिल्डर्स का जिक्र सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आदमी की ही तस्वीर आती है। उभरी हुई मांसपेशियां और तना हुआ शरीर, ये अनंत काल से ही एक पुरुष पहलवान का परिचय रहा है। लेकिन आज के समय में जब पुरुष और महिलाओं की परिभाषा और परिचय के दायरे खुलते जा रहे हैं, महिलाएं भी बॉडी बिल्डिंग आजमाने लगी हैं। 1970 के दशक से महिलाओं के लिए भी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो आइए आपको ऐसी महिला बॉडी बिल्डर से रूबरू कराते हैं जिनके लिए पहलवानी उनका जुनून ही नहीं बल्कि जीने का एक तरीका बन चुका है। ग्लेडिस पोर्ट्यूग्स। 30 सितंबर 1957 को जन्मी ग्लेडिस विश्व की सबसे प्रचलित महिला बॉडी बिल्डर में से एक हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये 2 बच्चों की मां हैं। इन्होंने अपनी नई पहचान मिस ओलंपिया प्रतियोगिता से बनाई, जिसमें उन्होंने मिस ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। यह खिताब जीतने के बाद उन्हें कुछ फिल्मों में अभिनय करने का प्रस्ताव भी मिला। मिस ओलंपिया की पूर्व विजेता रेचल मैकलिश इनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी, जिसके बाद ही इन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही वह एक लेखक भी हैं। दयाना कैदेउ। मिस इंटरनेशनल और मिस ओलंपिया में दूसरा स्थान अपने नाम करने वाली दयाना द गिफ्ट के टाइटल से भी जानी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रेंच भाषा में कैदेउ का अर्थ गिफ्ट होता है। इन्हें कनाडा की सबसे प्रसिद्ध महिला बॉडी बिल्डर्स में गिना जाता है। ये अकेली कैनेडियन महिला हैं जिन्होंने मिस ओलंपिया लाइटवेट प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। 2 जून 1966 को जन्मी दयाना ने सन 1997 में कनाडा की कप प्रतियोगिता में टाइटल अपने नाम किया। इस लम्हे को वह अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर का शिखर मानती हैं। हालांकि 2011 में इन्होंने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले ली। चाइना। इनका असली नाम जोएन मैरी लॉरेर है। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में असली पहचान 1997 में बनाई, जब इन्हें विश्व कुश्ती संघ ने विश्व का 9वां अजूबा घोषित कर दिया था। विश्व कुश्ती फेडरेशन में कई लाजवाब खिताब अपने नाम करने से पहले इन्हें ग्लैमर मॉडल के तौर पर जाना जाता था। इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें बैकडोर टू चाइना और अनदर नाइट इन चाइना जैसी फिल्म शामिल हैं। 2016 में विश्व ने इस कीमती महिला पहलवान को हमेशा के लिए खो दिया, जब सिर्फ 46 साल की उम्र में इनकी संदेहजनक हालातों में मौत हो गई। उनकी मौत का कारण आज भी रहस्य के पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। ब्रिगिटा ब्रेजोविक। 10 वर्षों तक बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पर राज करने वाली ब्रिगिटा का पहलवानी करने का सफ़र 2001 से शुरू हुआ, लेकिन इनकी जीत के सिलसिले ने सन 2004 से ही रफ्तार पकड़ी। इन्हें IFBB प्रो कार्ड 2009 में जाके मिला, जब उन्होंने विश्व महिला चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कार्ड मिलने के बाद वह एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की भांति प्रतियोगिताओं में भाग ले सकती थीं। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रतियोगिता में उन्होंने कई पदक अपने नाम किए। उन्होंने IFBB तंपा प्रो प्रतियोगिता में भी जीत दर्ज की। उन्हें 4 भाषाओं में भी महारत हासिल है। स्कूल के दिनों में उन्होंने कराटे और ताइक्वांडो में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केवल 39 साल की इस महिला पहलवान ने 2013 में बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लिया था। कोरिना एवर्सन। 31 साल की उम्र में 6 बार लगातार मिस ओलंपिया का खिताब जीतने वाली कोरिना केवल एक अव्वल दर्जे की बॉडी बिल्डर ही नहीं बल्कि एक जानी मानी लेखक भी हैं। इनकी लिखी लगभग सारी किताबें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस पर आधारित हैं। 1979 में पहलवानी से संन्यास लेकर इन्होंने 1991 में सिनेमा की तरफ कदम बढ़ाया और कई जानी मानी फिल्मों में अभिनय किया। 50 साल की उम्र में इन्होंने आयरन मैन नामक पत्रिका के लिए फोटोशूट भी कराया, जिसमें वे बेहद स्वस्थ और फिट नजर आईं। 1999 में हॉल ऑफ फेम में इनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रेचल मैकलिश। स्वास्थ्य पोषण और शरीर विज्ञान की छात्रा रही रेचल ने महिला बॉडी बिल्डिंग पत्रिकाओं से प्रेरित होकर पहलवानी की दुनिया में कदम रखा था। 1980 का दशक रेचल के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। उन्होंने 2 बार ओलंपिया का खिताब अपने नाम किया।
लेकिन उनका यह सफ़र इसलिए खास हो जाता है क्योंकि मिस ओलंपिया का खिताब जीतने वाली वो पहली महिला थीं। 1984 में उन्होंने पहलवानी से संन्यास लेने का निश्चय किया। जितना समय भी वह पहलवानी के मंच पर रहीं, उन्होंने जीत को खुद से दूर नहीं जाने दिया। वह बॉडी बिल्डिंग पत्रिकाओं पर सबसे ज़्यादा बार छपने वाली महिला पहलवान थीं। एक दशक तक पहलवानी में अपना रुतबा जमाने के बाद इन्होंने 1992 में फिल्मी जगत में शुरुआत की। इन महिला पहलवानों ने समाज में एक औरत को लेकर जितनी भी रूढ़िवादी मान्यता हैं उन पर विराम लगा दिया। इन्होंने एक स्त्री होने की बाहरी परिभाषा को नकार अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। आपको इन महिला पहलवानों का अंदाज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।